दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 26 जनवरी 2025। आर डब्ल्यू ए मॉक मैथ सॉल्यूशन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यदि पीयूष वस्तु के मूल्य को उसके क्रय मूल्य 30% अधिक अंकित करता है, यदि 20% की छूट देता है तो वस्तु को 780 में बेचता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस कितना है, 100 रुपये, 30% अधिक अंकित करता है। 30% यानी कि मार्केट प्राइस यानी कि अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। अब वो छूट देता है कितने परसेंट की, 20% की छूट देता है। 13 दूना 26 यानी कि 104 रुपये में बेचता है। 20% कितना आएगा 130 का, 104 आएगा, यानी कि 80% 104 आएगा। छूट देने के बाद तो कितने में बेचा, 780 में बेचता है। तो हमको ज्ञात क्या करना, कॉस्ट पर ज्ञात करना। तो 780 अपॉन 104 गुणे 100, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 छंग 24, 25 चौको 100, 26 तें 78 यानी कि 30 आया। 25 तें 30 गुणे 25 क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस यानी कि 750 रुपये। 25 तें 75। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। ये एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 30% बढ़ी, अगले वर्ष 15% कम हो गई। वह वर्तमान में 11,050 है, तो 2 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी। 30% बढ़ती है, की फ्रैक्शन कितनी, 3/10, यानी कि 10 पहले 10 थी तो कितनी हो गई, 13 हो गई। अगले वर्ष 15% घटी, यानी कि 5 3 15, 3/20, 2520, पहले 20 थी तो 3 कम होगी, कितनी होगी 17। देखते हैं पहले बार 30% बढ़ी, यानी कि 10 से तो कोई 13 हो गई। इसके बाद 20 से 3 घटी, 3 कितनी होगी, 17 हो गई। 20 दाम 200, 17 थे 51, 17 1 17, 17 5 22, तो 221 यानी कि कितनी हो गई, 221 दी गई। बोलो 11,050 दी गई है, तो 11,050 वैल्यू इसकी 221 की हमको याद करें 2 साल पहले, यानी कि 200 थी पहले, तो 200 किया जाएगा 5 बार, 5 के 5 5, हाँ 5 बार 5 और ये 0। 2 वर्ष पहले कितनी थी, 50 गुणे 200, यानी कि 2 पंचे 10 और 3 0, 1 2 3, यानी कि 10,000। पहले कितनी जनसंख्या थी, 10,000। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। 4 आदमी एक साथ मिलकर किसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं, उसी काम को 12 दिन में करने कितने और आदमियों की आवश्यकता होगी। 4 आदमी किसी काम को मिलकर 18 दिन में कर सकते हैं, पूरा कर सकते, उस काम को 12 दिन में करने के लिए कितने आदमी चाहिए, 12 दिन में करने के लिए कितने और आदमी चाहिए। तो 4 3 12, 3 छंग 18, यानी कि कितने आदमी चाहिए, 6 आदमी चाहिए। पहले कितने चाहिए थे, तो 4। अब कितने आदमी ज़्यादा आदमी चाहिए, 2 आदमी की ज़्यादा आवश्यकता होगी। क्या है, 2 आंसर। क्वेश्चन नंबर 4। 5 क्रमगत सम संख्याओं का औसत 66 उच्चतम और निम्नतम संख्या के बीच का अंतर। इसका क्या मतलब, मान लेते कोई 5 क्रमागत अपने मन से, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, कितनी हुई, 5 हो गई। हाँ, कितने गैप हैं, 1 गैप, 2 गैप, 3 गैप, 4 गैप, 4 गैप कितने कितने के हैं, 2 2 के, यानी कि 8। यानी कि उच्चतम और निम्नतम के बीच का अंतर कितना हो गया, 8 हो गया। कोई और नंबर मान लेते अपने मन से, 20 है, 22 है, 24 है, 26 है, 28 है, 2 2 4 5 हैं, कितने गैप, 1 2 3 4, 4 गैप है, कितने कितने के हैं, सम संख्या तो 2 2 के गैप, कितना है डिफरेंस फर्स्ट और लास्ट नंबर में, 8, यानी कि पहली और अंतिम सेकंड उच्चतम और निम्नतम संख्या के बीच का अंतर कितना हो गया, 8 हो गया। इसकी कोई ज़रूरत नहीं। क्वेश्चन नंबर 5। एक निश्चित राशि समान वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में इतना हो जाता है, 7.5 वर्ष में 12,775 हो जाता है। वह राशि और साधारण ब्याज का मान ज्ञात कीजिए। मान लेते कोई राशि पी है, पहले 4 वर्ष में कितनी हो जाती है, 10,220, 10,220 हो जाती है। 7.5 यानी कि 4 इधर हो गए, 3 कि 3.5, 3.5 साल और, यानी कि तीनों नीचे 7/2, 7/2 साल में कितनी हो जाए, 12,775।
तो हम यहाँ से 3.5 साल का ब्याज निकाल सकते हैं। तो 3.5 साल का यानी कि 7/2 3.5 ईयर का इंटरेस्ट कितना होगा। तो इसमें से माइनस करेंगे 10 में से लिख लेते हैं 10 220 अपॉन नहीं इसको नहीं 12,775 माइनस 10,220 5 5 5 2 यानी कि 25 55 कितना दिन का आएगा 7.5 वर्ष का। तो 1 साल का निकाल लेंगे 1 ईयर इंटरेस्ट। तो 7/2 से भाग करेंगे 2 ऊपर चला जाएगा। तो 7 3 21 इसको इससे काटेंगे 7 3 21 7 6 42 7 5 35 गुणे 2 यानी कि 1 ईयर का इंटरेस्ट आ गया। कितना आएगा मल्टीप्लाई करेंगे 1 ईयर इंटरेस्ट। 1 ईयर इंटरेस्ट तो 2 पंची 10 2 6 12 13 2 3 6 एक सौ 3 730 आ गए 1 साल का इंटरेस्ट। 1 साल का इंटरेस्ट कितना आ गया 730 आ गया। तो 1 ईयर इंटरेस्ट 730 आया। तो यहाँ से देख लेते 4 साल का कितना आएगा 4 ईयर का कितना आएगा गुणे 4 4 9 4 3 12 4 7 28 29 2920 आएगी। नहीं कि इसमें जो है 2920 ऐड हुआ होगा तभी तो तय होगा। तो पहले राशि निकाल लेते 10,220 से माइनस करेंगे 2920 यानी कि पी आ जाएगा। पी कितना आएगा 0 0 हासिल 12 में से तो 3 बचा 8 8 में से बचा 9 9 में से 2 के साथ यानी कि 7300 राशि कितनी आ जाएगी 7300। एक ही ऑप्शन में 7300 हमको रेड निकालो या नहीं करो हालांकि निकाल लेते हैं। 1 साल का ब्याज 1 साल का ब्याज कितना 730 है। 730 किस पे है मूलधन पे। मूलधन कितना 7300। तो 100 पे कितना होगा 100 1 0 2 0 1 0 73 दाम में 730 यानी कि 10% आएगा। रेट कितनी आएगी 10%। क्वेश्चन नंबर 6 एक ट्रेन 24 किलोमीटर की औसत चाल से चलती है तो एक निश्चित दूरी 30 मिनट में तय कर लेती है। यदि यह दूरी 20 मिनट में तय करनी हो तो उसकी चाल ज्ञात करनी है। तो पहले डिस्टेंस निकाल लेते हैं। चाल कितनी है 54 दूरी बटे टाइम कितना है 30 मिनट। 30 मिनट यानी कि आधा घंटा 1/2 ठीक है नहीं। डिस्टेंस कितनी हो जाएगी उधर जाएगा मल्टीप्लाई यानी कि 28 हो जाएगा 27 डिस्टेंस कितनी होगी 27 7 दूनी 14 ठीक। तब यदि यह दूरी 20 मिनट में तय करनी हो तो उसकी चाल क्या होगी। स्पीड की याद करनी है। यह दूरी कितनी है 27 किलोमीटर कितने मिनट में 20 मिनट में। तो इसको घंटे में बदलेंगे बटे 60 2 2 3 6 यानी कि 1/3 3 ऊपर जाएगा। तो स्पीड कितनी आएगी 27 गुणे 3 इक्वल टू 81 किलोमीटर पर आवर 81 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 7 एक दुकानदार एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य से X% अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है। या दूसरे 4.8% की हानि होती है तो X का मान ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस कितना 100 मार्केट प्राइस 1% अधिक अंकित करता है 1% अधिक। तो अगर मान लेते हैं अगर यहाँ 10% होता तो 100 का 10% अधिक अंकित होता तो 110 हो जाता यानी कि उसमें ऐड हो जाता। 20 होता तो 20% अधिक 120 हो जाता। तो X% है तो 100 प्लस X% हो जाएगा इतना हो जाएगा मार्केट प्राइस यानी कि अंकित मूल्य। यदि इस पर 30% की छूट तो इस पर 30% की छूट देते हैं तो 4.8% की हानि होती। तो हानि किस पे कॉस्ट प्राइस पे होगी। जब इतने परसेंट की हानि होगी तो कितने में बिकेगा यानी कि 95.2 में बेचा जाता है ठीक है नहीं 2 में बेचा जाता है। तो यानी कि जो मार्केट प्राइस है 30% छूट देने की ये 70% वैल्यू किसकी मार्केट यानी कि अंकित मूल्य की 70% वैल्यू है। देखते हैं 100 प्लस X की 70% वैल्यू कितनी है 952 1 0 1 0 10 उधर जाएगा मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा 95 पॉइंट हट जाएगा पॉइंट का काम खत्म। मल्टीप्लाई 700 प्लस 7x इधर ही रोकेंगे 7x बराबर
700 घटाएंगे तो कितना आएगा 252। 252 7 से डिवाइड करेंगे इज इक्वल टू एक्स, तो कितना है 7 21 7 छंग 42 यानी कि 36 है। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 36। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित को सरल कीजिए। तो ये ध्यान से देखेंगे तो ये क्या लिखा है, ये लिखा है ए स्क्वायर, एक मिनट, दोनों सेम है यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे क्या लिखा है ए प्लस बी लिखा है। तो इसका फार्मूला क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, नीचे क्या लिखा है, इसको ए ले लो, इसको बी ले लो, इसको ए, इसको ए, इसको ए, इसको बी, इसको नीचे ए प्लस बी लिखा है। पहले देखेंगे तो ए प्लस बी ए माइनस बी अपॉन नीचे ए प्लस बी लिखा है ए प्लस बी, तो ए प्लस बी से ए प्लस बी साहब, तो ए कितना बचा 2.05 माइनस कितना 3.23 बी की वैल्यू, ठीक है नहीं, इसमें से घटाएंगे 2.05 घटाएंगे कितना आएगा 13, 13 में से 5 की 8 बचे, यहाँ 2 था, एक कैरी लिए थे, एक बचा इधर एक, वो भी माइनस का बड़ा, माइनस का 1.18 माइनस का 1.18। क्वेश्चन नंबर 10 यानी कि 9, उस वर्ग का विकर्ण की लंबाई सेंटीमीटर कितनी, जिसका क्षेत्रफल 4.2 सेंटीमीटर विकर्ण वाले अन्य भुजा के से 5 गुना है। तो वर्ग का विकर्ण कितना होता है, वर्ग का विकर्ण होता है साइड इंटू √2 यानी कि भुजा गुणे √2। तो क्या दिया, जिसका क्षेत्रफल 4√2 विकर्ण वाले यानी कि 4√2 विकर्ण दिया है, तो भुजा इससे निकाल लेंगे यानी कि साइड गुणे √2, √2 से √2 गया यानी कि साइड कितनी आ गई 4, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, वर्ग का स्क्वायर का, तो भुजा स्क्वायर, तो एरिया हो जाएगा 4 चौक 16, तो इसका एरिया इसके 5 गुना है जो ज्ञात करना हमको, तो इसका दूसरे का एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा 16 पंचे 80, जिसका हमको ज्ञात करना है, इसका एरिया हो जाएगा 80, ठीक है। अब इसका साइड निकालेंगे तो इसका भुजा स्क्वायर होता है, तो इसका रूट हो जाएगा √80, ठीक है नहीं। तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे थोड़ा, तो कितना आएगा 4 दहाम 80 यानी कि 2√10, 2 बाहर आ गई, 4 कॉमन लेंगे, 4 बाहर आ जाएंगे, 2 बाहर 2√10, साइड इतनी आ जाएगी, तो इसका विकर्ण ज्ञात करता, वर्ग का विकर्ण क्या था, विकर्ण इज इक्वल टू √2 इंटू भुजा, भुजा कितनी दी है 2√10, तो क्या 2√10 दी, यहाँ से 16 कॉमन होगा, 16 पंचे से यानी कि 4 बाहर आ जाएगा, 4 बाहर बचना चाहिए 5, कितना हो जाएगा 16 पंचे 80 होता, सॉरी यानी कि यहाँ पे 4 बाहर आ गए, भुजा कितनी हो गई 4√5 हो गई, 4√5 हो गई, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 4√5 दूनी 10 यानी कि विकर्ण कितना आएगा 4√10, सॉरी 4√10। क्वेश्चन नंबर 10, उन क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल क्या होगा जिनके वर्गों का अंतर 84 है। उन क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल क्या होगा जिनके वर्गों का अंतर 84 है। मान लेते हैं कोई संख्या पहली x है, सम संख्या है क्रमागत है, तो एक x प्लस 2 हो जाएगी, इन दोनों के वर्गों का अंतर है यानी कि पहले इस बड़ी संख्या से घटाएंगे छोटी संख्या, तो इसका स्क्वायर करेंगे, तो पहले इसका करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर 2 4 प्लस 2 a 2 दूनी 4x माइनस इसका करेंगे इसका, तो माइनस एक्स स्क्वायर, कितनी वैल्यू दी इसका अंतर 84 है, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर 4x, 4 इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो 80 बचेगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 दूनी 8 यानी कि 20 आ जाएगी, तो एक वैल्यू कितनी है 20 है, तो दूसरी कितनी है 22 है, इन दोनों का क्या गुणनफल ज्ञात करना है, तो 22 दूना 44 यानी कि 440 आंसर।
क्वेश्चन नंबर 12 यानी कि 11। एक निश्चित राशि पे 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में इतने हो जाते हैं तो वह राशि ज्ञात कीजिए। इतने हो जाते तो वह राशि ज्ञात कीजिए। 8% बोले तो 4 दूनी 8, 25 चौको सनी की 25 से 27 हो जाते हैं। कोई राशि 25 है तो पहले साल 27 हो गई, फिर अगले साल 25 है तो फिर 27 हो गई। सवाल करते हैं 5 बचे 25 2 3 6 नहीं की 625 को करें 7 7 49 को 9 आता है 4 7 दूनी 14 दूना 28 28 4 32 2 दूनी 4 3 7 यानी कि 729 हो गया। इसकी वैल्यू दी की थी 5 8 3 2। ज्ञात क्या करना है? वो राशि ज्ञात करनी यानी कि ये राशि ज्ञात करनी पहले जो थी तो 5 8 3 2 5 729 गुणे 6 2 5। ठीक कि नहीं? 9 से देखते कटता 7 2 है, ये नीचे तो कट रहा 3 2 5 4 9 हाँ 9 से कट रहा है। 9 अट्ठी 72 9 1 9 ये कितने 9 9 चौक 36 9 बचे 45 9 छक्का 54 4 बचा 9 चौक 36 4 बचा था यानी कि 7 बचे 9 अट्ठी 72। ठीक नहीं? ये जाएगा 8 बार 8 1 8 28 हाँ 8 बार गया तो बचा 8 कितना हो जाएगा इसका मल्टीप्लाई करेंगे 8 से 8 5 40 8 19 16 4 20 8 6 48 48 2 50 यानी कि 5000। पहली राशि कितनी थी? 5000 थी। ठीक। अगला क्वेश्चन नंबर 12 का लघुत्तम समाप्त वर्तक ज्ञात कीजिए। इसका लघुत्तम समाप्त इसका 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 यानी कि 3 है। ठीक चलिए देखते हैं। पहले क्या दिया? 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 5 गुणे 11। दूसरा क्या? 2 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 4 गुणे 5 की पावर 2 गुणे 7। तीसरा 2 की पावर 3 की गुणे पावर 3 5 की पावर 3 7 की पावर 2 गुणे 11। देखते हैं हाईएस्ट पावर कॉमन ली जाती है किसी चीज़ की एलसीएम के लिए तो इसमें 2 की हाईएस्ट पावर कितनी 5 है गुणे 3 की कितनी है हाईएस्ट पावर 4 है गुणे 5 में कितनी है 5 की हाईएस्ट पावर 3 है 7 की हाईएस्ट पावर 2 है और 11। ये ऑप्शन किस ऑप्शन में है? 2 की पावर 5 यानी कि बी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 यदि a/2 b/2 c/2 बराबर तो अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। जब किसी बटे में दी हो संख्या और बराबर हो तो वही वैल्यू होती है। a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7। वैल्यू पुट करते हैं 4a प्लस माइनस 3b माइनस प्लस 3b माइनस c रेशियो ए बी सी। पुट करो वैल्यू 4 दूनी 8 प्लस 3 दूनी 6 माइनस 7। ए प्लस बी प्लस सी कितना है 7 3 10 2 12। ये कितना हो जाएगा -1। ठीक है 3 वैल्यू भी कितनी 3 का 9 ये कितना ये 12 हुआ। ये कितना हो जाएगा 7 9 में से 2 गए 7 2 बचे 9 में से 7 गए 2 बचे तो 8 में से 8 और 2 10 हो जाएगा। 8 प्लस का 2 रेशियो 12 10 रेशियो 12 2 पंची 10 2 छंग 12 यानी कि 5:6 कितना आंसर आ जाएगा 5:6। क्वेश्चन नंबर 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन के लंबवती बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 2πr/h। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया है तो उसका क्या है आधार का व्यास ज्ञात करना। ऊंचाई इतनी है क्या होता है 2πr/h तो दी है वैल्यू 2πr/h की वैल्यू कितनी है 88। 2π की वैल्यू 22/7 आर हमको फाइंड करना है एच दिया है 14 गुणे 88। ठीक 7 दूनी 14 22 दूना 44 दूना 88 2 से 2 गए यानी कि आर की वैल्यू हो गई 1। तो हमको ज्ञात करना व्यास ज्ञात करना है यानी कि 2r ज्ञात करना है। तो
व्यास यानी कि डायामीटर इज इक्वल टू 2 आर होता 2 गुणे 1 यानी कितनी हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 15 एंड लास्ट, यदि किसी वृत्त के व्यास में 15% बढ़ा दिया जाए, वृत्त का व्यास जो है 15% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल प्रतिशत, त्रिभुज का क्षेत्रफल का वृत्त का क्षेत्रफल क्या था पाई आर स्क्वायर रेशियो पाई आर स्क्वायर, यानी बढ़ा दिया जाए, पहले इतना था फिर इतना कर दीजिए पाई 1 R1, पाई तो वही रहता है R1 कर दिया जाए। ठीक, पाई से पाई गए तो आर स्क्वायर मान ये रेशियो R1 के स्क्वायर 15% बोले तो 3/20 2520 यानी कि 20 से 23 कर दिया जाए, पहले 20 था यानी कि 20 का स्क्वायर था, कर दिया जाए 23 का स्क्वायर। व्यास ले सकते हैं क्योंकि अगर 2 से डिवाइड करेंगे 2 से इधर जाके कट नहीं जाएगा, तो कितना है 2 दूनी 400, तो 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6 दूनी 12 के 2, 2 दूनी 4 1 5 529, कितना बढ़ा 129 बढ़ा, कितने पे बढ़ा 400 पे, तो 100 पे कितना 0 से 0 गया, ये 0 से 0 गया, काटेंगे 4 नहीं 12 4 दूनी 8, पॉइंट लगे 32.25, एक ही ऑप्शन है 32.25%। नेक्स्ट, थैंक्स फॉर वाचिंग।